हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज हम लोग नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे फिजिक्स का दूसरा यूनिट 2 और चैप्टर 3। ठीक है ना। इसका नाम है धारा विद्युत। तो अभी तक बच्चों हम लोगों ने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा उसको थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। हमने अभी तक आवेश के बारे में पढ़ा और आवेश के सारे गुणों के बारे में पढ़ा और आवेश को हमने स्थिर रख के पढ़ा, इसीलिए इसका नाम था स्थिर विद्युत। ठीक है। अब हम लोग उस आवेश को किसी न किसी माध्यम के सहायता से हम उसको फ्लो कराएंगे, बहाएंगे। ठीक है। इसको जैसे कि पानी बहता है तो उसे हम लोग धारा बोलते हैं, पानी की धारा। उसी प्रकार से यहाँ पे हम आवेश को प्रवाहेंगे तो आवेश प्रवाह को हम लोग यहाँ पे नाम देंगे विद्युत धारा। आवेश प्रवाह को ही क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। तो यहाँ पे हम लोग आवेशों का प्रवाह पढ़ेंगे। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे कि एक हम उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे एक पाइप है और एक पाइप में अगर हम लोग नल खोलेंगे तो पानी किसी न किसी डायरेक्शन में बहती है। कितना मोटा पाइप है, कितना पतला पाइप है। अगर पतला पाइप है तो इसमें पानी की मात्रा कम जाएगी, मोटा पाइप है पानी की मात्रा ज़्यादा जाएगी। इसी प्रकार से है। तो हम लोग सेम इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए करंट को पढ़ेंगे हम लोग। करंट मतलब विद्युत धारा। तो चलिए बच्चों, उसको हम लोग विधिवत अध्ययन करते हैं कि आवेश का प्रवाह होता क्या है। तो हम लोग चैप्टर नंबर 3 देखते हैं, अध्याय 3। इसका ये है यूनिट 2 बोल सकते हो आप लोग इसको, यूनिट 2 अध्याय 3। नाम है बच्चों इसका धारा विद्युत। इलेक्ट्रिक करंट। धारा को बोलते हैं करंट, विद्युत को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में अध्ययन करते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं विद्युत धारा का पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं बच्चों, विद्युत धारा का प्रवाह। इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? फ्लो ऑफ ठीक है बच्चों। तो हम लोग पहला टॉपिक देख रहे हैं धारा का प्रवाह। तो इसको समझने के लिए आप ठीक उसी प्रकार से समझ सकते हैं। मान लीजिए 2 चालक हैं, ध्यान से समझिएगा, इसको बहुत इजी है, समझ में आ जाएगी सारे कॉन्सेप्ट। ये एक चालक है ए और ये चालक है बी। एक यहाँ पे एक चालक रखा है, एक चालक ये आपका यहाँ पे हमने उसको रख दिया है। ठीक है। इसको अगर एक चालक तार द्वारा जोड़ देते हैं, जैसे कि हमने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था अध्याय 1 में, 2 चालकों को एक तार द्वारा अगर जोड़ दें, ठीक है ना, तो इसमें इसका है, मान लेते हैं ये उच्च विभव पर है, ये है निम्न विभव, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। तो बच्चों अगर इसको हम चालक तार से जोड़ते हैं तो जो इसका पोटेंशियल अगर अधिक है, इसका विभव अधिक है, तो आवेश का प्रवाह अधिक विभव से कम विभव वाले की ओर होता है। ये तो पता है। आवेश का प्रवाह अधिक विभव वाले से कम विभव वाले, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं आवेश की प्रवाह, यहाँ पे लिख रहे हैं हम ये है आपका प्लस आवेश, इसका मतलब इसका विभव अधिक है, और ये है माइनस आवेश, इसका मतलब इसका विभव कम है। तो आवेश का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है
और यह कब तक प्रवाहित होगा, कब तक जाएगा, जब तक कि इन दोनों का विभव आपस में समान न हो जाए। ठीक है, तो आवेश प्रवाह एक कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा बच्चों, इसमें जो प्रवाह हो रहा है, जो फ्लो हो रहा है, वो कब तक हो रहा है, केवल उतने समय तक हो रहा है जब तक कि दोनों का विभव आपस में समान न हो जाए। अगर इसी सिस्टम को एक ऐसा कुछ इस प्रकार से बना दिया जाए कि इसमें विभवांतर को लगातार बनाए रखें, कि ऐसा विभवांतर बना दें कि हमेशा उच्च विभव पर रहे और ये हमेशा निम्न विभव पर रहे, तो इसमें हमेशा आवेश का प्रवाह होता रहेगा। और आवेश का प्रवाह जब होता रहेगा, और आवेश के प्रवाह को ही हम बोलते हैं विद्युत धारा, आवेश के प्रवाह को ही बोलते हैं विद्युत धारा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि हम अगर धारा का जो पानी बहता है, पानी की धारा अगर हम लोग देखें तो पानी किस प्रकार से बहता है, हमेशा ऊंचाई से, ऊंचे तल से नीचे की ओर बहता है, ऊंचे से नीचे। इसी प्रकार से ये अधिक विभव से कम विभव की ओर इसका आवेश प्रवाह की दिशा होती है। और इसमें जो आवेश प्रवाह की दिशा को ही बोलते हैं विद्युत धारा। तो विद्युत धारा की दिशा किधर होगी, विद्युत धारा की दिशा हमेशा बच्चों निम्न विभव से, हमेशा देखिए इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है, निम्न विभव से उच्च विभव, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे प्लस की ओर आकर्षित हो जाएंगे। आवेश का प्रवाह मतलब धनात्मक आवेश का प्रवाह इधर से इधर, तो इसी के धनात्मक आवेश के प्रवाह के दिशा में ही धारा की दिशा होती है। किसकी दिशा होती है, धारा की दिशा याद रखेंगे। या इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, धारा की दिशा किधर होती है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में। बात समझ में आ गया। तो दोनों आप लोग बोल सकते हैं कि धारा का प्रवाह या तो धनात्मक आवेश के दिशा में होता है, या उसी को बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। बात समझ में आ गई। ये है आपका विद्युत धारा का प्रवाह। आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, एक होता है आवेश वाहक। तो जो इस जो जुड़ा हुआ है जिस तार में, इस तार में जो गति करेगा उसे बोलते हैं वाहक। तो इसमें आवेश वाहक क्या होंगे, किसी भी चालक का आवेश वाहक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो आवेश वाहक क्या होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस प्रकार से हमने समझा कि आवेश का प्रवाह किस प्रकार से होता है। हाँ, अगर हम जैसे बोले आपको कि ये प्रवाह अगर लगातार बनाए रखना है, तो लगातार बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके विभवांतर को लगातार इसी प्रकार से बनाए रखना पड़ेगा कि एक का विभवांतर अधिक हो और एक का विभव अधिक हो और एक का विभव कम हो, दोनों विभव का अंतर हुआ। तो इस विभवांतर को अगर हम लोग बरकरार इसी प्रकार से बनाए रखेंगे तो धारा का प्रवाह लगातार होता रहेगा। तो बच्चों प्रश्न लिखिएगा, विद्युत धारा की परिभाषा लिखिए, प्रश्न लिखिएगा, विद्युत धारा की परिभाषा लिखिए तथा इसका मात्रक बताइए, यह सदिश राशि है अथवा अदिश राशि। ये प्रश्न आप लोग नोट कर लेंगे। तो हमने क्या देखा, आवेश प्रवाह की किसी भी एकांक, जैसे मान लीजिए कोई भी क्षेत्रफल है या कोई भी यहाँ पे ऐसे वायर है, तो इस एरिया, ये एरिया है, यहाँ से आवेश का प्रवाह हो रहा है। तो इस एरिया से, बात समझिएगा, इस एरिया से जितना आवेश प्रति सेकंड कितना आवेश निकलता है, कितने आवेश निकलते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर मूव करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं आई, उसी को बोलते हैं आई। तो आई इक्वल टू हो जाता है क्या, आवेश प्रवाह की दर, यानी कि कितने समय में, मान लेते हैं टी समय में अगर क्यों आवेश यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं इस एरिया से, तो हो जाएगा ये धारा। क्या हो जाएगा, ये विद्युत धारा या धारा बोलते हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं किसी चालक के एकांक परिच्छेद से, यानी कि एकांक परिच्छेद का मतलब ये है कि इसका क्षेत्रफल कितना है, 1 मीटर स्क्वायर हो, तो इससे गुजरने वाले आवेश, इससे गुजरने वाले आवेश को ही हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा। एकांक परिच्छेद से प्रवाहित होने वाले आवेश को बोलते हैं विद्युत धारा, वो किसी भी टी समय में। तो समय तो लगेगा प्रवाहित होने के लिए, तो आप लिख सकते हैं कि किसी समय में एकांक परिच्छेद से होकर गुजरने वाले आवेश की मात्रा को ही बोलते हैं विद्युत धारा। या इसको हम लोग ऐसा मान लेते हैं बच्चों कि यदि टी समय में टी एवं
कुछ समय पश्चात अगर इसमें आवेश में परिवर्तन कितना हुआ, टी और टी प्लस डेल्टा टी समय में आवेश का प्रवाह कितना परिवर्तन हुआ, डेल्टा क्यू। तो समय में परिवर्तन कितना हुआ बच्चों, टी प्लस डेल्टा टी माइनस टी करेंगे तो टी से टी कैंसिल, तो आवेश में परिवर्तन इतना हुआ, समय में परिवर्तन इतना हुआ, आवेश का परिवर्तन कितना हुआ, डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू अपान डेल्टा टी भी हम लिखते हैं, तो आई इक्वल टू होता है डेल्टा क्यू अपान डेल्टा टी। और इसको यदि हम समय को कम से कम करें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा टी किधर की ओर जा रहा है, जीरो की ओर, तो हो जाएगा डेल्टा क्यू अपान डेल्टा टी को ही लिख देते हैं डी क्यू अपान डी टी, डी क्यू अपान डी टी। ये है आवेश प्रवाह की दर। तो आवेश प्रवाह की दो परिभाषाएं, आवेश धारा की दो परिभाषाएं तो लिखिए, आप लोग लिख सकते हैं। लिखिए, किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की दर को बोलते हैं विद्युत धारा, या परिभाषा लिखा रहे हैं, या लिख सकते हैं किसी चालक के एकांक परिच्छेद से होकर टी समय में या किसी समय में गुजरने वाली आवेश की मात्रा को ही बोलते हैं हम लोग विद्युत धारा। तो हो गया विद्युत धारा की परिभाषा, लिख लिया आप लोग अच्छे से। हाँ, ये विद्युत धारा हो गया। अब विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा बच्चों, यहाँ पे लिख लेंगे। विद्युत धारा का मात्रक, यूनिट ऑफ विद्युत धारा। तो यूनिट ऑफ विद्युत धारा क्या है, आप यहाँ पे फार्मूला देख रहे हैं, आई इक्वल टू कितना है, आई क्या है, विद्युत धारा है। तो आप लिख सकते हैं धारा आई इक्वल टू होता है, आई क्या है, धारा है, ये होता है आवेश बटे समय, आवेश बटे समय। तो धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश बटे समय, यानी आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम अपान समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो हो गया ये कूलाम प्रति सेकेंड, या कूलाम सेकेंड का इन्वर्स, या इसी को लिख सकते हैं एम्पियर। इसी को बोलते हैं बच्चों क्या, एम्पियर। बात समझ में आ रही है, इसी को बोलते हैं एम्पियर। ये है धारा का मात्रक। एम्पियर एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के ऑनर में या उन्हीं को सम्मानित करने के लिए विद्युत धारा का जो मान है, इसको मापते किससे हैं हम लोग, एम्पियर से मेजरमेंट इसका किया जाता है। ठीक है, जो कि एसआई यूनिट है, आप लोगों ने इसको पढ़ा है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका, यानी कि विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ये आप लोग निकाल लिया। अब इसका बीमी सूत्र अगर निकालने के लिए बोले तो क्या निकाल सकते हैं, जो कि एसआई यूनिट है, और एसआई यूनिट खुद में एक उसका डायमेंशन होता है, तो इसका बीमी सूत्र भी क्या हो जाएगा, ए ही होगा। बात समझ में आ गया बच्चों, ठीक है, यह बात आपको समझ में आ गई। तो धारा की दिशा किधर होती है, धन आवेश के प्रवाह की दिशा में या ऋण आवेश के प्रवाह के विपरीत दिशा में। और धारा कब बहेगा, जब इनमें विभवांतर लगा रहेगा। विभवांतर को ही बोलते हैं बैटरी। यदि दो चालक हैं बच्चों, मान लीजिए दो चालक को इसीलिए तो बोलते हैं, अगर कोई चालक है इस प्रकार से, यहाँ पे हम विभवांतर लगा दिए और यहाँ पे कुछ हम लोग बल्ब वगैरह लगा दिए, यह है प्लस और यह है माइनस, तो ये विभवांतर लगातार बना रहता है। अतः इसमें हमेशा से आवेश प्रवाह होता रहता है। जब आवेश प्रवाह होता रहता है तो लगातार हमको करंट मिलती रहती है। लेकिन जैसे ही बैटरी डिस्चार्ज होगी तो आवेश का प्रवाह होगा नहीं। जब आवेश का प्रवाह होगा ही नहीं, तब आवेश का प्रवाह नहीं होगा तो क्या होगा, जब आवेश का प्रवाह नहीं होगा तो ये बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, तो इसका विभवांतर या इसका पोटेंशियल हमको बरकरार बना के रखना पड़ता है। बात समझ में आ रहा है। और इसका पोटेंशियल कैसे बरकरार बना के रखना पड़ता है बच्चों, उसको भी समझ लेते हैं कि क्या कारण है कि यहाँ से जो धन आवेश है, यहाँ से आवेश यहाँ से निकल के आगे जाने लगता है। क्या ऐसा होता है, देखिए, अगर इस सिस्टम को बनाना है, आवेश को प्रवाहित करना है, तो उसके लिए हमको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। और वहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि चार्ज को स्टोर करना पड़ेगा। चार्ज को स्टोर का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई बर्तन है, उस बर्तन में हम लोग आवेश को रखते गए, उसमें एकदम हम लोग दबा के उसको पुश करके उसको हम लोग रखते गए। अब उसको रखेंगे तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, एक वो सिस्टम बनेगा। और अगर उसको हम लोग कोई डायरेक्शन नहीं देंगे,
जब हम लोग उसको कोई डायरेक्शन दे देते हैं निकलने के लिए तो वहाँ से आवेश निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन यदि हम लोग उसको डायरेक्शन नहीं देंगे तो आवेश वहाँ पे स्टोर रहता है और वही होता है उसका पोटेंशियल। तो अगर हमको किसी चार्ज को किसी बर्तन में रखना है तो हमने उसमें 2 आवेश रखे, तीसरा आवेश ला रहे हैं तो प्रतिकर्षण बल लग रहा है, यानी कि हमको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ रहा है। तो जो हमारा एनर्जी है, जो हमारा कार्य करना पड़ रहा है उस आवेश को उस बर्तन में रखने के लिए, तो वह किया गया कार्य ही, वह हमारे द्वारा किया गया कार्य उसमें एनर्जी के रूप में इकट्ठा होता जाता है और संचित होता जाता है। इसी को बोलते हैं हम लोग स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग जितना उसमें चार्ज डाल सकते हैं, जितना स्टोर कर सकते हैं, वही उसका पोटेंशियल होगा और उसी पोटेंशियल को हम लोग इस्तेमाल करते हैं कब, और वह पोटेंशियल, वह चार्ज हम लोग स्टोर करके रखें। अगर उस चार्ज को हम एक रास्ता दे दें उसको जाने के लिए तो उसी को हम लोग बोलते हैं सर्किट। क्या बोलते हैं उसे? सर्किट या परिपथ। तो अब एक शब्द आ गया यहाँ पे, क्या बच्चों? परिपथ। तो परिपथ क्या होता है? ये पोटेंशियल है। ये क्या है? पोटेंशियल। यहाँ पे कई हम आवेशों को रखे हैं। अगर इस आवेशों, यहाँ इस पोटेंशियल में हमने एक वायर लगा दिया तो यहाँ से आवेश, क्योंकि वहाँ पे बहुत तेज़ी से वो निकलने के लिए तैयार है, वहाँ से आवेश निकलना शुरू हो जाएगा और आवेश सीधे गति करना ऐसे शुरू हो जाता है। तो जहाँ से आवेश प्रवाह होता है इसी को हम लोग बोलते हैं पूरा परिपथ। जहाँ से आवेश का, यानी कि विद्युत धारा का जिस रास्ते से प्रवाह होता है उसे हम बोलते हैं विद्युत परिपथ। तो इस परिपथ को हम लोग ऐसे पढ़ेंगे। और बच्चों, अगर इस परिपथ में हम लोग कुछ भी लगा दें, इस परिपथ में हम लोग, जैसे धारा तो बह रहा है और ये धारा तो बहता रहेगा, अगर धारा के मार्ग में हम लोग कुछ लोड लगा दें, लोड यानी कि उसमें कुछ बाधाएं डालना शुरू कर दें, जैसे बल्ब लगा दिया, फैन लगा दिया, यहाँ पे फैन लगा दिया, इस प्रकार से फैन लगा दिया, कुछ भी फैन, फ्रिज, टीवी, कूलर लगा दिया, तो उसी से हमको क्या मिलता है? हम इसी वर्क से, जो हमने एनर्जी यहाँ पे स्टोर करके रखा है, इसके गति से ही हमें सारी एनर्जी और इन सब चीज़ों को हम लोग उपयोग कर सकते हैं इसके रास्ते में। ठीक उसी प्रकार है, जैसे यदि पानी फ्लो हो रहा है तो पानी में अगर हम किसी चीज़ को डाल दें तो पानी उसको बहा के ले जाएगा, अगर नहीं डालेंगे तो पानी बहता हुआ चला जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से ये भी है, इसको बोलते हैं लोड। लोड को ही बोलते हैं प्रतिरोध। याद रखेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे इन सब चीज़ों को। ठीक है। और प्रतिरोध का एक अलग कॉन्सेप्ट है बच्चों। ये लोड है, लोड चूँकि इसके रास्ते में बाधा ही उत्पन्न करता है तो इसको हम प्रतिरोध भी नाम दे सकते हैं। एक होता है वायर के अंदर का प्रतिरोध, तो चालक का प्रतिरोध जो होता है उसको भी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, ओम का नियम जब हम आपको पढ़ाएंगे। तो फिलहाल आप लोग इतना इसको समझ गए। ठीक है, ठीक है बच्चों। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी क्या देख लिया? एम्पियर। तो 1 एम्पियर अगर पूछेगा, 1 एम्पियर की धारा, तो आप कैसे लिखेंगे? 1 एम्पियर की जो धारा है वो क्या है? तो 1 एम्पियर इक्वल टू कितना होता है? 1 कूलाम, मतलब कि आई इक्वल टू कितना होता है बच्चों? तो 1 एम्पियर हम लोग लिखेंगे तो 1 एम्पियर हो जाएगा 1 कूलाम अपान 1 सेकेंड। यानी कि किसी एकांक परिच्छेद से 1 कूलाम 1 सेकेंड में जितना आवेश प्रवाहित होगा, 1 सेकेंड में जितना आवेश वहाँ से प्रवाहित होगा वो होगा 1 एम्पियर का करंट। यानी कि अगर हमको बच्चों देखिए सीधा सीधा अगर हमको मापना है, करंट को मापना है, तो कोई परिच्छेद है, इस परिच्छेद से कितना आवेश यहाँ से पास हो रहा है 1 सेकेंड में, कितना आवेश, एकांक क्षेत्रफल है, तो इस क्षेत्रफल से कितना आवेश पास हो रहा है वही होता है उसका एम्पियर। 1 एम्पियर की धारा उसी को बोलते हैं। तो 1 एम्पियर की धारा क्या है? 1 कूलाम आवेश को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने में, 1 कूलाम आवेश को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करते उसी को बोलते हैं हम लोग 1 एम्पियर की धारा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। ये हो गया 1 एम्पियर की धारा। तो एम्पियर के इसी प्रकार छोटे मात्रक भी होते हैं। किसके? एम्पियर के। एम्पियर के छोटे मात्रक क्या हो जाएगा? मिली एम्पियर। मिली एम्पियर, इसको लिख देंगे हम लोग कितना? 10⁻³ एम्पियर। जैसे हम लोग पीछे भी पढ़े हैं कई सारे मात्रकों को। माइक्रो एम्पियर, माइक्रो, मिली एम्पियर को लिखते हैं स्मॉल m a, माइक्रो को म्यू a जानते हैं आप। माइक्रो ये होता है आपका 10⁻⁶ एम्पियर। ये हो गए आपके एम्पियर के छोटे एवं छोटे मात्रक। एम्पियर बड़ा मात्रक होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एम्पियर का मात्रक, कोई दिक्कत नहीं है।
इसके बाद क्या आता है बच्चों टॉपिक, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, हाँ अब इसमें ये भी आता है कि विद्युत धारा की दिशा क्या होती है। विद्युत धारा की दिशा, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आपको बता दिया मैं, धन आवेश के प्रवाह की दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, या ऋण आवेश के प्रवाह के विपरीत दिशा में ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ये आपने जाना। इसकी प्रकृति कैसी होती है बच्चों, नेचर क्या होता है इसका, यह सदिश राशि। देखिए यह एम्पियर को आप लोग ध्यान रखेंगे कि एम्पियर एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण भी होता है और दिशाएं भी होती हैं, लेकिन यह अदिश राशि होता है। जबकि आप लोग पहले पढ़े हैं सदिश राशि की परिभाषा में कि जिन राशियों में, जिन भौतिक राशियों में परिमाण भी हो और परिमाण के साथ साथ उसकी दिशा भी हो, तो उसे बोलते हैं हम लोग, कौन सी राशियाँ बोलते हैं, सदिश राशियाँ बोलते हैं। और जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, अदिश राशि। लेकिन जो आपका धारा है, धारा एक ऐसी राशि है कि जिसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, लेकिन यह एक अदिश राशि है। इसकी प्रकृति कैसी होती है, अदिश राशि की जैसी प्रकृति होती है। हम लोग के लिए जानने योग्य बात है कि ये इस प्रकार से ये होता है, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा का मात्रक और विद्युत धारा का बीमीय सूत्र भी आपको बता दिया और परिपथ बता दिया। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब बच्चों आता है एक धारा घनत्व। एक शब्द है क्या, धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या होता है इसको समझ लेते हैं। डेंसिटी तो आप लोग जानते ही हैं, धारा घनत्व, ठीक है। धारा घनत्व, धारा घनत्व मतलब होता है, धारा घनत्व के साथ मतलब जे से, जे इक्वल टू होता है आई अपान ए। याद रखेंगे, कोई क्षेत्रफल है, समझिए इसको, यहाँ पे कोई एरिया है, ये कोई चालक है, इस चालक में एरिया कितना है, ए है। इसकी दिशा किधर होगी, एरिया वेक्टर किधर होता है, इसके लंबवत बाहर की ओर। यहाँ से कई सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं या आवेश यहाँ से फ्लो हो रहे हैं, तो ये है आपका धारा की दिशा। धारा और इसके बीच में जीरो एंगल बनेगा तो धारा अधिकतम निकल सकती है। अगर इस एरिया को हम लोग ऐसे झुका दें इस प्रकार से ऐसे, तो इतना ही धारा यहाँ से, ऊपर की धारा तो नहीं निकलेगी, इतने इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास हो पाएंगे, तो इसकी धारा का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अभी किसकी, इसकी दिशा किधर थी, इसके पृष्ठ के लंबवत थी पृष्ठ की दिशा, अब किधर हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगी। यानी कि इसके बीच का जो एंगल बनेगा वो धारा के प्रवाह को व्यक्त करेगा, कितना बेस में धारा बहेगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, हम इसलिए इसको बता रहे हैं कि चूँकि जो धारा घनत्व होता है, धारा घनत्व जो होता है ये एक सदिश राशि होता है। तो धारा घनत्व क्या है, एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद से प्रवाहित होने वाली धारा को ही बोलते हैं धारा घनत्व। लिख लेंगे इसको, लिखिए, एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाले धारा की मात्रा को धारा घनत्व बोलते हैं। डेंसिटी तो जानते ही हैं, डेंसिटी मतलब कितना, किसी भी एक पर्टिकुलर आयतन में, किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्रफल में कोई भी वस्तु या कोई भी आवेश चार्ज कितना वहाँ से पास हो सकता है, मैक्सिमम कितना पास हो सकता है, वो उसकी डेंसिटी कहलाती है। तो यही है डेंसिटी कि एकांक परिच्छेद से प्रवाहित होने वाले धारा की मात्रा को भी क्या बोलते हैं हम लोग, धारा घनत्व। इसीलिए इसको धारा घनत्व नाम दिया गया है। चार्ज डेंसिटी बोल सकते हैं इसको आप लोग, इलेक्ट्रिक डेंसिटी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक डेंसिटी इसका नाम है, ठीक है, इंग्लिश में। ये हो गया धारा घनत्व। धारा घनत्व एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। क्यों सदिश राशि है, क्योंकि यह एक एरिया वेक्टर
सदिश वेक्टर पर निर्भर करता है। सदिश वेक्टर के आधार पे ये कम होता है और ये ज़्यादा होता है, इसलिए धारा घनत्व जो है एक सदिश राशि होता है। धारा घनत्व कैसी राशि होती है? एक सदिश राशि होता है। तो धारा घनत्व J इक्वल टू हो जाएगा I/A। बात समझ में आ गई? तो I इक्वल टू हो जाएगा J इंटू A। बात समझ में आ गया? I क्या हो जाएगा? J। और A क्या है? एरिया वेक्टर है। तो दो सदिशों का गुणनफल एक अदिश आता है, इसलिए धारा भी एक अदिश राशि हो जाती है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? अब इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हम लोगों ने अभी धारा पढ़ा था, करंट क्या होता है? I इक्वल टू Q/T। तो Q इक्वल टू आप लोग क्या जानते हैं बच्चों? N इंटू E/T, यही ना होता है। तो अगर हम बोलें कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप बता सकते हैं एक कूलम C इक्वल टू कितना? एक कूलम। C इक्वल टू कितना बच्चों? एक कूलम। और E इक्वल टू कितना होता है? 1.6 × 10 दिखाते -19। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बोले एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग कौन सा आवेश लगा देंगे? Q इक्वल टू Ne। आवेश बराबर एक कूलम है, तो N इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q/E। तो आप लोग जानते हैं Q की वैल्यू कितना दिया है? 1/1.6 × 10⁻90। और इसकी वैल्यू कितनी आती है बच्चों? बताइए, आप लोग पता है? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाती है ये। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो हम लोग धारा, जैसे कि कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया है, कोई भी एरिया है, तो एक सेकेंड में या एक कूलम आवेश जब यहाँ से प्रवाहित होता है, तो एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन पास हो गए? इतने इलेक्ट्रॉन पास हो गए, यानी कि एक परिच्छेद से इतना इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में पास होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे? एक इतने। यानी कि अगर हम 1 एम्पियर बोलें तो 1 एम्पियर वह धारा है जो चालक में एक सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करता है। कितना इलेक्ट्रॉन? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन अगर वो पास करता है, तो वो क्या है? 1 एम्पियर की करंट वहाँ से पास हो रही है। तो एम्पियर क्या मापता है? धारा को मापता है। बात समझ में आ गया? ये हो गया बच्चों आपका धारा घनत्व। धारा घनत्व लिख लेंगे J इक्वल टू I/A। ठीक है, और इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। I इक्वल टू क्या लिखे बच्चों हम लोगों ने? I बराबर Q/T। तो धारा घनत्व क्या हो गया यहाँ पे? I/A। इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2। तो हो जाएगा J इक्वल टू I की वैल्यू कितनी है? Q/T। ये भी वैल्यू लिख सकते हैं, या लिख लीजिए इसको, क्या था ये? तो इसको लिख सकते हैं आप लोग कितना? Q इक्वल टू Ne/T इंटू A। ये आप पूरा लिख सकते हैं धारा घनत्व इक्वल टू। बात समझ में आ गया? धारा घनत्व एक सदिश राशि क्यों होती है, समझ में आ गया? तो हो गया आपको धारा घनत्व की परिभाषा। अब हम लोग देखेंगे आगे कि एक चालक है और उस चालक में कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, या उसका जो तापीय, जैसे हमने उसमें विभवांतर नहीं लगाया तब क्या होता है, अगर उसको हम लोग गर्म करते हैं तब उसमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से फ्लो होते हैं, और जब उसमें हम लोग विभवांतर लगाते हैं तब उसमें किस प्रकार से धारा बहती है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही आप लोग वीडियो देखते रहिए, कमेंट करिए अगर जहाँ पे आपको समझ में नहीं आता है तो, है ना। और अगर अब तक हमारे वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए। ठीक है, धन्यवाद।